बड़ा झटका देते हुए यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर स्थित रूसी सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसका कोड नाम स्पाइडर वेब था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार यह ऑपरेशन यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला है। जेलेंस्की ने कहा कि इसकी योजना बनाने में 1.5 साल का समय लगा। योजना बनाने से लेकर इसे अंजाम तक पहुंचाने में 1 साल 6 महीने और 9 दिन लगे। ये हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन साबित हुआ। ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते रूसी क्षेत्र से वापस बुला लिया गया। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला आत्मरक्षा के मद्देनजर किया गया। इसका उद्देश्य रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है और ये सही भी है। हम रूस को ये महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसे यह युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता है। रूस ने यह युद्ध शुरू किया है, रूस को इसे समाप्त करना चाहिए। यूक्रेन की जय हो। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस के 4 एयरबेस पर हमला कर 41 भारी बॉम्बर्स को टारगेट किया। ये जानकारी यूक्रेनी मीडिया संस्थान ने दिया और यह हमला रूस की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब था, जिसे तैयार करने में करीब 1.5 साल लगे। यूक्रेन ने इस मिशन में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का यूज किया। ये ड्रोन ट्रकों में बनाए गए लकड़ी के मोबाइल कैबिन्स में छिपाकर रूस के अंदर भेजे गए। रिपोर्ट में बताया गया कि जैसे ही सही समय आया, उन कैबिन्स की छतें रिमोट से खोली गई और ड्रोन उड़कर सीधे रूसी बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाने लगे। वही बात करें रविवार यानी 1 जून की, तो रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर रविवार को पहुंच गया। रविवार को रूस ने यूक्रेन के कई अहम शहरों में करीब 9 घंटे तक ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें राजधानी कीव भी शामिल है। यह हमला ऐसा समय हुआ जब दोनों देशों के बीच इस सप्ताह तुर्की के इस्तांबुल शहर में संभावित शांति वार्ता की तैयारी चल रही है और यूक्रेन की सेना के अनुसार एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस केंद्र की सटीक लोकेशन साझा नहीं की गई है। वहीं प्रमुख शहरों में भी नागरिक इलाकों में भारी तबाही हुई है। यहाँ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और एक नागरिक की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। और कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में शनिवार रात से ड्रोन हमले जारी रहे। स्थानीय प्रशासन का कहना था कि रूस की ओर से नागरिक ठिकानों को लक्षित करने के लिए ड्रोन हमलों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इन हमलों में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए, हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए कहा था कि रूस शांति की बात करता है, लेकिन व्यवहार में आतंक फैला रहा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी चिंता जताते हुए कहा था कि रूस की मंशा को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि हमले लगातार जारी है और शांति की कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।